बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। शेडिंग के ज़रिए हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2x माइनस 3y इज़ लेस दैन इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज लेस दैन इक्वल टू माइनस 12। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे हम इसकी। ये हम कह देते हैं इक्वेशन 1 है और ये हम कह देते हैं इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लें। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं एंड y इक्वल टू 0 पुट करते हैं अपना ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए। तो इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करें। 2 इंटू 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई बाय -1 कर लें। -3y इज़ इक्वल टू -6 और इधर से y हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। -6/3 एंड y इज़ इक्वल टू 3 1s are 3 2s are y इज़ इक्वल टू -2। x 0 है तो y क्या आ गया -2। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर निकाल लें y इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करें। 2x माइनस 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 6। 2x इज़ इक्वल टू 6 और x इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, x इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। x 3 एंड y इक्वल टू 0। अब हम अपनी इनइक्वालिटी नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी 2 है हमारे पास। 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 12। तो इसमें भी x इक्वल टू 0 पुट करें एंड y इक्वल टू 0 पुट करें। सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें। 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करें एंड y इक्वल टू 0 पुट करें। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 3y इज़ इक्वल टू 12 एंड y क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3। 3 1s are 3 4s are, इधर से y इज़ इक्वल टू 4 आ गया। x 0 है तो y क्या आ गया 4 आ गया। सेकेंड है y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में 2x प्लस 3y में y की जगह पे 0 पुट करें। 2x एज इट इज़ प्लस 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 12। 2x इज़ इक्वल टू 12 और x क्या हो जाएगा 12। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। दूसरी साइड पर आएंगे तो डिवाइड। 2 1s are 2 6 are, x इज़ इक्वल टू 6। जब x 6 है तो y क्या है हमारे पास 0। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड पॉइंट आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। एक पेयर आया हमारे पास 0 एंड -2 का। फर्स्ट पेयर 0 -2 एंड 3 और 0। एक लाइन हमारी इसकी मदद से ड्रॉ होगी। और सेकंड पेयर आया हमारे पास 0 और 4 एंड 6 एंड 0। एक लाइन हमारी इसकी मदद से ड्रॉ होगी।
पहली लाइन में x 0 है और y क्या है -2 है, तो x 0 और y -2, ये पॉइंट हमारा हो गया x 0 और y -2 लिख लें, 0 और -2, और x का पॉइंट है हमारे पास 3x 3 है और y 0 है, तो इस पॉइंट पे y 0 और x 3 होगा, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 3 एंड 0। ये पॉइंट हो गया। दूसरा हमने लेना है x 0 y 4, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया x 0 एंड y 4 का, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x 6 है एंड y 0 है, x 6 एंड y 0, तो ये 6 और 0 ये हमारे पास दूसरी लाइन का पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। अब हम सबसे पहले इनइक्वालिटी में 0 पुट करते हैं फॉर चेकिंग के लिए कि हमारा ओरिजिन इंक्लूड होगा या नहीं इंक्लूड होगा। तो हम फॉर चेकिंग क्या करते हैं, x की जगह पे भी 0 पुट करते हैं एंड y की जगह पे भी 0 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन द इनइक्वालिटी 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज लेस देन 6, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ क्या है, ट्रू है। जब भी ट्रू आता है तो इसका मतलब है शेडिड पोर्शन हमारा क्या होगा, ओरिजिन की साइड पे होगा। अब हम अपने इक्वेशन को, इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये लाइन हमारी शो कर रही है 2x माइनस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 6, और ये लाइन हमारी शो कर रही है 2x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 12। अब हमने एरिया को शेड करना है, तो ट्रू सॉल्यूशन आया था, हमने जब चेक किया था तो हमारी इक्वालिटी क्या आई थी, ट्रू आई थी। तो जब भी इक्वालिटी ट्रू आएगी तो जो हमारा ओरिजिन है वो इंक्लूड होगा, तो ये हमारा जो शेडिड पोर्शन आएगा वो ये सारा इंक्लूड हो जाएगा बीच में। इस सारे पोर्शन को हम क्या करेंगे, शेड कर लेंगे। जब भी ट्रू सॉल्यूशन होता है तो जो शेडिड एरिया होता है उसमें जो हमारा ओरिजिन होता है वो इंक्लूड होता है। पार्ट नंबर 1 था ये इसका शेडिड पोर्शन हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है हमारे पास x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड माइनस वाई प्लस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसको इनइक्वालिटी 1 कह लें और इसको इनइक्वालिटी 2 कह लें। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी ले लें और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लें, तो वो हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इधर से x इक्वल टू 0 पुट कर लें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के लिए, एंड y इक्वल टू 0 पुट कर लें। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अगर x 0 है तो y क्या आ गया, 5 आ गया। अब y इक्वल टू 0 पुट कर लें, x एज इट इज़ प्लस y की जगह पे 0 इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है अगर x जो है वो 5 है तो हमारे पास y क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब फ्रॉम सेकेंड इनइक्वालिटी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लें, माइनस वाई प्लस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, माइनस वाई प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 1। अरेंज कर लें, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। अगेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन है। x की जगह पे 0 पुट कर दें,
माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 कर दे, तो इधर से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब y 0 पुट कर दें, इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y की जगह पे 0 पुट कर दें, x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब x 0 है तो y की वैल्यू -1, और जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को चेक करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को चेक करते हैं। फॉर चेकिंग इक्वेशन है हमारी, दोनों में से किसी को भी, x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे भी 0 एंड y की जगह पे भी 0, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 इज ग्रेटर देन 5 जो क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब है ओरिजिन हमारा इंक्लूड नहीं होगा। अब हम अपने पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स हैं हमारे 0 एंड 5 एंड 5 एंड 0। 0 5 मीन्स x 0 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया 0 और 5 का। सेकंड है 5 एंड 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 5 एंड y इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 5 एंड 0 आ गया। सेकंड लाइन 0 एंड -1, x 0 और y -1, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया जहाँ पे x 0 है और y -1 है। और दूसरा है 1 एंड 0, x 1 है और y क्या है, 0 है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन है हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकंड लाइन है। अब हमने क्या करना है, अपने एरिया को शेड करना है। जब हमने चेकिंग की थी तो हमारा सोल्यूशन क्या निकला था, फॉल्स सोल्यूशन निकला था। तो फॉल्स सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन इंक्लूड नहीं होता। जब सोल्यूशन जो होता है फॉल्स होता है तो हमने ओरिजिन के बगैर ये वाला जो हमारा सारा एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा शेडिड एरिया। ये इसका इक्वेशन की सारा ये शेड हो जाएगा, ये जो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा सारा शेडेड एरिया, क्योंकि सोल्यूशन फॉल्स था तो ये एरिया जो है हमारा इंक्लूड होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स मिलते रहे। थैंक यू।